तो कैसे हो भाई लोग और भाई लोग की बहन लोग। मेरा नाम है आकाश फ्रॉम मिस्टर गवार वीसी। वापस आ गया हूँ एक नया वीडियो के साथ गांजा फूंक के। तो आज का सीन थोड़ा सीरियस है क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे हार्डकोर टॉपिक पर जिसका नाम है हेरोइन एडिक्शन। तो ये हीरोइन एडिक्शन आखिर क्या चीज़ है? तो ये वो शैतानी चीज़ है जो लोगों को एकदम से खोखला कर देती है, मतलब अंदर से उसे खा जाती है, जो इसके एडिक्ट हैं। तो इस वीडियो में हम घुसेंगे उस एडिक्शन के अंदर और जानेंगे उसकी असली बकचोदी क्या है। So let's jump right into the dangerous world of heroin addiction and find out how to kick its fucking ass. हेरोइन की लत क्यों पड़ जाती है? ये वाली नहीं, ये वाली। सिंपल सी बात है, सबको पता है। हेरोइन की लत पड़ती है हेरोइन की वजह से। तो ये हेरोइन काम कैसे करती है? ये वाली तो बड़े खतरनाक करती है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपने 20 दिन तक अपने अंदर हेरोइन की सुइयाँ पेली ना, तो 21वां दिन में आपको कैसे भी करके वो हेरोइन चाहिए। कुछ भी कर सकते हो आप उस ड्रग के लिए, कुछ भी। आपको कैसे भी करके वो ड्रग चाहिए बस। हम सभी यही सोचते हैं कि यही होता है एडिक्शन, लत, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नशे के पीछे जो साइंस है ना, बहुत ही अजीब है। मान लो कोई छत से गिर गया और उसका गांड का हड्डी टूट गया, तो उसको हफ्तों तक डाइमोर्फिन ड्रग दी जाएगी। और ये डाइमोर्फिन क्या है? डॉक्टरी भाषा में हेरोइन को ही डाइमोर्फिन कहते हैं। ये वाला हेरोइन नॉर्मल हेरोइन से कई गुना ज़्यादा खतरनाक और कंसंट्रेटेड है, फिर भी मरीजों को दी जाती है। फिर तो जब वो मरीज ठीक हो जाएंगे तो हेरोइन एडिक्ट बन जाएंगे, है ना? नहीं, एक भी बंदे को लत नहीं लगती जो भी डाइमोर्फिन ट्रीटमेंट लेता है। यही बात साइंटिस्ट के सर के ऊपर से गई, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की सोची। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। एक चूहे को एक पिंजरे में बंद कर दिया जिसमें 2 कटोरियाँ थी। एक में सिर्फ पानी था और दूसरे में हेरोइन और कोकेन मिला रखी थी साइंटिस्ट ने। चूहे ने जब भी पानी पिया ना, ड्रग वाला पिया, और तब तक पीता चला गया जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। लेकिन 1970s में साइकोलॉजी के एक प्रोफेसर ब्रूस एलेक्जेंडर ने इस एक्सपेरिमेंट में एक बकचोद सी चीज़ देखी। चूहों को अकेला पिंजरे में छोड़ दिया गया है और अकेलापन किसी को भी पसंद नहीं है, तो उसको दूर करने के लिए चूहा बार बार नशे वाला पानी पीता चला गया। फिर ब्रूस एलेक्जेंडर ने सोचा कि इस एक्सपेरिमेंट को अलग तरीके से किया तो क्या होगा। तो उसने एक रेट पार्क बनाया चूहों के खेलने के लिए। वहाँ कुतरने के लिए कागज़, खाने का सामान और प्यार करने के लिए गर्लफ्रेंड, यानी कि चूहियाँ भी छोड़ी गई। और फुल डेटिंग सेटिंग और पूरे चूहों ने मिलके पूरी ऐश की। वो दोनों कटोरियाँ इस रेड पार्क में भी रखी गई, एक में पानी और दूसरे में ड्रग यानी कि हेरोइन। रेड पार्क में किसी भी चूहों को हेरोइन की लत नहीं पड़ी। हेरोइन वाला पानी पिया सभी ने, उसके बाद सिंपल पानी भी पिया, लत किसी को नहीं पड़ी। अब आप कहोगे ये तो चूहे हैं, इनका क्या लेना देना है इंसानों से? तो ऐसा एक्सपेरिमेंट इंसानों पे भी परफॉर्म किया गया था वियतनाम वॉर में। अराउंड 20% अमेरिकन सोल्जर्स वियतनाम वॉर में हेरोइन का इस्तेमाल करते थे। अमेरिका में रहने वाले सभी लोग ये सोच रहे थे कि जब वो सोल्जर्स वापस आएंगे तो नशे के आदी बन चुके होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनमें से 95% सोल्जर्स ने वापस आने के बाद कभी हेरोइन को हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि वो सभी सोल्जर्स वियतनाम वॉर के जंगलों में अकेले थे और उनको घंटों तक छुप छुप के रहना पड़ता था। अपना टाइम फोड़ने के लिए वो हेरोइन लेते थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी ये, वो करना नहीं चाहते थे। यानी कि उस अकेले चूहे की तरह जिसका कोई भी दोस्त नहीं है, उसी की तरह वो भी जंगलों में अकेले थे और हेरोइन ले रहे थे। जैसे ही वो अपने दोस्तों और बीवी बच्चों के पास गए ना, उनका सिचुएशन रेड पार्क जैसे बन गया, जहाँ वो जो चाहे कर सकते थे, फुल मस्ती। कोई हेरोइन, कोई कोकेन, कोई सिगरेट या बीड़ी आपको नशा नहीं देती। नशा आपको आपके पिंजरे देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हेरोइन लेना शुरू कर दे, नहीं। ऐसे ही मज़े मज़े में या स्वैग बढ़ाने के लिए हेरोइन लोगे ना, तो आदी बन जाओगे और मारे जाओगे। हमें नशे को समझने की ज़रूरत है। इतने सालों से हर फिल्म से पहले मेरा नाम मुकेश है, मैंने बीड़ी पिया इसलिए मैं मर रहा हूँ, मुझे कैंसर है। किसी ने छोड़ा क्या उसको देख के? नहीं ना। क्यों? क्योंकि किसी का भी नशा समझ में नहीं आया। अगर आपका कोई भी यारा प्यारा नशे के आदी है, तो पहले पता लगाओ कि वो कौन से पिंजरे में बंद है और फिर उस पिंजरे को तोड़ दो। नशा हमारे मन में एक वहम घुसा देता है कि हमारी लाइफ इंटरेस्टिंग है, जो कि होती ही नहीं है। अगर उस नशेड़ी की लाइफ सच में इंटरेस्टिंग बना दिया जाए ना, तो आज बोल रहा हूँ, लिख के रख लो, नशा छोड़ देगा वो। आपके हस्बैंड शराब पीता है तो आप उनसे लड़ती हो, ऐसा मत करो। ऐसे तो उसके पिंजरे पे एक और ताला लग जाएगा।
जैसे जैसे रोज़ रोज़ लड़ती जाओगी ना, ताले बढ़ते जाएंगे और उसका नशा कभी नहीं छूटेगा। ताले लगाने नहीं हैं, वो ताले खोलने हैं, प्यार की चाबी से। सो गाइस, ये था मेरा ज्ञान नशे के ऊपर। अब आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट्स में लिखो। जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, नशा छोड़ना है ना, पिंजरे से बाहर निकलो, या जिसका छुड़वाना है उसको बाहर निकालो। लत किसी भी चीज़ की हो सकती है, इसकी या इसकी। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम, बाय।